नहमदुहु व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी क़द्र, ये माह रबीउल सानी एक ऐसी हस्ती के साथ मंसूब है इस्लाम की तारीख में, जिनका इसमें गिरामी हमेशा जगमगाता रहेगा। वो ज़ात, वो हस्ती जिनके ज़िक्र खैर से बिलखुसूस ये माह रबीउल सानी गूंजता रहता है, उस ज़ात को हुज़ूर सय्यदना अब्दुल क़ादिर जीलानी अल मारूफ गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। हुज़ूर सय्यदना गौसे आज़म जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ज़ाते बाबरकात का एक मारूफ और मशहूर लक़ब मुहियुद्दीन है। मुहियुद्दीन का मतलब दीन को जिंदा करने वाला। आपके दौर के अंदर इस्लाम और अहले इस्लाम की हालत नागुफ्ताबे थी। गैर मुस्लिमों की साजिशों से और उनके हमलों से पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक अजीब तरह की बेबसी और बेचैनी की कैफियत मौजूद थी। और पै दर पै दुश्मनों के हमलों से अहले इस्लाम को बहुत ज्यादा हर हवाले से नुकसान हो रहा था। उस अफरा तफरी के दौर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईरान के एक कस्बा जीलान के अंदर एक ऐसी
हस्ती को पैदा किया कि जिसके फैज से और जिसकी काविशों से इस दीन का डंका फिर से आलम इस्लाम में बजने लग गया और मुर्दा होती हुई रिवायात वो फिर से जिंदा हो गई। आप हर महीने की 11 तारीख को आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मुनक़िद किया करते थे। हर माह की 11 तारीख, और ये अमल आपके विसाल मुबारक तक जारी रहा। फिर आपके इसी अमल को उम्मत मुस्लिमा ने जारी रखा, जिसे 11वीं शरीफ का नाम दिया जाता है। 470 हिजरी के अंदर आपकी विलादत बासादत हुई और 571 हिजरी में आपका विसाल, 91 साल की उम्र पाई। और आपकी जात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात की इजहार का जरिया बनी। सो इसलिए हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मज़हरे कमालात मुस्तफ़ा कहा जाता है। वो मज़हरे जमाल मुस्तफ़ा हैं, मज़हरे कमाल मुस्तफ़ा हैं। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी शानें और बहुत सारे कमालात जो बतौरे मोजज़ा ज़ाहिर हुए, उसी तरह के कमालात हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वजूद पाक से करामात की सूरत में ज़ाहिर हुए। सो हुजूर की शानों का मजहर बने। मजहर उस जात को कहते हैं कि जिससे किसी चीज का इजहार होता है। सो आपकी जाते अक़दस से हुजूर के मोजज़ात करामात की सूरत में जाहिर हुए। और बहुत सी वो चीजें जो अल्लाह पाक ने बतौर शान अपने महबूब को अता की, उनकी झलक हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वजूद में पाई गई। अब मसलन आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ये खबरें मशहूर हो चुकी थी। दुनिया वाले जानते थे कि कोई हस्ती जलवगर होने वाली है। हर नबी बशारत देता रहा, किताबें बताती रही, यहां तक कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल तशरीफ लाने वाले आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद जिक्र करता है व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं बशारत देता हूं कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। तो बशारतें जिस तरह हुजूर की पैदाइश से पहले दुनिया को मालूम हो चुकी थी और दुनिया को खबर हो गई थी कि कोई मोहम्मद आएगा, कोई अहमद आएगा, इसी तरह हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत से पहले आपके बारे में खबरें मशहूर हो चुकी थी। और बड़े बड़े औलिया वो ये बशारत दे चुके थे कि 5वीं सदी हिजरी की आखिरी बगदाद के अंदर शहर का नाम तक बताया गया
जीलान में एक बच्चा पैदा होगा, बगदाद में आएगा। और एक खास अलामत बुजुर्गों ने आपकी पैदाइश से पहले बयान कर दी हुई थी कि एक वक्त आएगा कि वो बगदाद की मस्जिद के मिंबर पर बैठकर ये ऐलान कर रहा होगा, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ली वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन के ऊपर। यहां तक कि कमोबेश 100 साल पहले कमोबेश हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वाज फरमा रहे थे। वाज फरमा रहे थे, गुफ्तगू फरमाते हुए अचानक आपकी जुबान अक़दस से निकला, ख्वाजा जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला गुफ्तगू फरमाते हुए अचानक आपकी जुबान से निकला, क़दमहु अला रक़बती। ये कमोबेश 100 साल पहले, क़दमहु अला रक़बती, उसका कदम मेरी गर्दन पर है, उसका कदम मेरी गर्दन पर है, उसका कदम मेरी गर्दन पर है। गुफ्तगू के बाद लोगों ने सवाल किया कि ये गुफ्तगू के दौरान आपने ये जुमला क्या बोला? उन्होंने फरमाया कि मेरे विजदान में एक आवाज गूंजी। फरमाया कि सुनो, 5वीं सदी हिजरी के आखिर में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, लक़ब उसका मुहियुद्दीन होगा। वो बगदाद के अंदर बैठकर ऐलान करेगा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन के ऊपर है। फरमाया कि वो आवाज जो अभी सालों बाद गूंजनी है, फरमाया कि जुनैद बगदादी ने आज उस आवाज के आगे अपनी गर्दन झुका दी। हमने आज अपना सर झुका दिया, अपनी गर्दन झुका दी। इसी तरह और बहुत से बुजुर्ग जिन्होंने बशारतें दी, इसी तरह जब आपकी विलादत बासआदत की रात आई तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह उनको ख्वाब में मिले और फरमाया कि तुम्हारे घर एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है। फरमाया कि जो मेरा बेटा होगा, जो मेरा भी महबूब होगा, जो अल्लाह का भी महबूब होगा। फरमाया कि जो मकाम, अब ठीक है, इसको टच नहीं कीजिएगा, जो मकाम मेरा नबियों में है वही मकाम उसका वलियों में होगा। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशखबरी फरमाया कि जिस तरह मैं नबियों का सरदार हूं, मेरा वो बेटा जो तुम्हारे घर में जन्म लेने वाला है, फरमाया कि वो बेटा वो वलियों का सरदार होगा। सो बशारत है, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ आवरी से पहले लोगों को खबर हो चुकी थी मुस्तफा की जलवागरी की, इसी तरह हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी विलादत बासआदत से पहले भी ये खबरें मशहूर हो चुकी थी। हजरत खलील बल्खी एक बुजुर्ग हुए, उन्होंने खबरें दी थी, और बहुत से बुजुर्ग थे, कामिलीन थे, जिन्होंने ऐलान कर दिया था कि बगदाद के अंदर ये ऐलान होगा और ये ऐलान 5वीं सदी हिजरी के आखिर में पैदा होने वाली एक हस्ती कर रही होगी। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान है कि जिस साल आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए, हुजूर पैदा हुए, वो पूरा साल अल्लाह पाक ने किसी को बेटी नहीं दी बल्कि बेटे तकसीम फरमा।
ये हुजूर के मिलाद की खैरात जो अल्लाह ने तकसीम फरमाई, पूरा साल बेटी अता फरमाई। अब बेटी न देने की वजह क्या थी? हालांकि बेटी अल्लाह की रहमत होती है, मगर इसके बावजूद अल्लाह पाक ने बेटे अता किए, बेटियां नहीं दी। इसकी एक हिकमत ये थी कि जिन घरों में बच्चियां पैदा होती थी वो गमज़दा हो जाते थे, वो परेशान हो जाते थे, वो अपने आप को लोगों से छुपाते फिरते थे। कुरान मजीद ने उनकी इसी कैफियत का जिक्र किया कि वो अंदर ही अंदर कुड़ने लगते थे कि बच्ची क्यों पैदा हुई। फिर बच्चियां उठाते, उन्हें जिंदा दरगोर कर देते, दफन कर देते, जिंदा दफन कर देते। सो अल्लाह पाक ने पूरा साल किसी को बेटी अता नहीं की, ताकि बेटी पाकर ये मिलादे मुस्तफा का साल है, इस साल में किसी घर में कोई सोग नहीं होना चाहिए, कोई परेशान ना हो, कोई जान जिंदा दफन ना हो, कोई बाप रोए ना, कोई मां मुआशरे से मुंह न छुपाती फिरे। सो इस हिकमत की बिना पर अल्लाह पाक ने किसी को बेटी नहीं दी, सबको बेटे अता फरमाए। ये शान मुस्तफा है। अब इस शान की झलक चूंकि गौसे आजम जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़हरे ज़ात मुस्तफा, मज़हरे कमालात मुस्तफा है। मुर्रिखीन ने लिखा कि जिस रात हुजूर गौसे आजम जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई, पूरे बगदाद के अंदर अल्लाह पाक ने किसी को बेटी नहीं दी, सबको बेटे अता फरमाए। और 1100 बेटे हुए बगदाद के अंदर, 1100 औरतों ने बच्चों को जन्म दिया। और मुर्रिखीन ने लिखा कि हर वो बच्चा जो बगदाद में हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत की रात में पैदा हुआ, फिर वो बच्चा मामूली बच्चा न रहा। उस रात पैदा होने वाले हर बच्चे को अल्लाह ने वली कामिल बनाया, औलियाए कामिलीन में उसका शुमार फरमाया। तो ये शान मुस्तफा थी कि जिनके मिलाद पर अल्लाह पाक ने बेटे तकसीम फरमाए। इस शान की झलक हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर यूं नजर आई कि जिस रात आप पैदा हुए उस रात अल्लाह पाक ने बेटे अता फरमाए, बेटे तकसीम फरमाए, और हर पैदा होने वाला बेटा वली कामिल हुआ। इसी तरह आक़ा तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस हुजूर ने पैदा होते ही इबादत की, पैदा होते ही सजदा किया, पैदा होते ही अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह की तस्बीह बयान की। हज़रत शिफा फरमाती हैं कि जब मुस्तफ़ा जलवागर हुए तो हमने देखा कि पैदा होते ही हुजूर ने सजदा किया, हुजूर को छींक आई और जुबान अक़दस से निकला अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जुबान अक़दस से निकला अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाह बुकरतम व असीला। ये हुजूर की जुबान अक़दस से अल्लाह पाक की हम सना और तारीफ बयान की। और हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, सजदा किया, पैदा होते ही इबादत। इस शान की झलक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर यूं रखी कि रमजान के अंदर विलादत होती है, रमजान के अंदर विलादत, और जब जलवागर हुए तो उस रमजान में पूरा महीना ये मामूल रहा कि सुबह सहरी से लेकर इफ्तारी तक दूध नहीं पीते। हुजूर ने आते ही सजदे किए, अब्दुल कादिर जिलानी ने आते ही रोजे रखे। तो मुस्तफा के मुबारक बचपन का आगाज इबादत से हुआ। इस शान की झलक अल्लाह पाक ने हुजूर गौसे आज़म को अता की कि आपके मुबारक बचपन का आगाज भी अल्लाह की इबादत से। उससे जब अगला साल आया अबरा लू था मतरा, और लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो गया कि रमजान का चांद हुआ है या नहीं, आज रोजा था या नहीं। तो लोगों के अंदर एक अजीब सी गुमगू की कैफियत थी। उन्होंने फैसला किया कि पिछले साल अबू साले मूसा जंगी दोस्त अलैहि रहमा के घर जो बच्चा पैदा हुआ है
उस बच्चे ने पूरा रमजान का महीना सहरी से लेकर इफ्तारी तक उस बच्चे ने दूध नहीं पिया। आओ उनके घर से जाके पता करते हैं कि आज बच्चे ने दूध पिया या नहीं पिया। उससे अगला साल लोग आए और मालूम करने पर यह जाना कि आज हुजूर गौस आजम जिलानी, ये पहला रोजा हुजूर गौस आजम जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आज भी दूध नहीं पिया। बस लोगों को इस बात का तय्युन हो गया कि आज रमजान की पहली तारीख। तो हुजूर के बचपन का आगाज पैदा होते ही अल्लाह की इबादत, ये शान हुजूर गौस आजम जिलानी रज़ी अल्लाह ताला के वजूद से यूं जाहिर हुई कि पैदा होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रोजे की सूरत में इबादत का नजराना पेश किया। इसी तरह आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस, हमने गालिबन एक खुतबा जुमा में इसका जिक्र किया था। हुजूर की एक शान ये भी है कि जब मुस्तफा करीम पैदा हुए तो पैदाइश के वक्त पूरा कुरान सीना मुस्तफा में मौजूद था। इस पर हमने तफसील से गुफ्तगू की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बताया था, कुरान कहता है कि वो महद में थे, झूले में थे। पैदाइश के कुछ देर के बाद अभी ज्यादा ताखीर नहीं हुई, पैदाइश को झूले में है और फरमा रहे हैं कि आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की। इंजील तो बाद में नाजिल हुई, जो पैदा होते ही फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने इंजील अता की। तो फिर शान मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा जब हुजूर पैदा हो और कुरान सीना मुस्तफ़ा में मौजूद न हो। तो ये बुजुर्गों ने लिखा, मैंने इसके हवाले भी दिए थे कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम जब हुजूर जलवागर हुए, हुजूर जब पैदा हुए तो हुजूर की एक शान ये थी कि पूरा कुरान सीना मुस्तफ़ा में मौजूद था। अब इस शान की झलक हुजूर गौस आजम जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर कैसे आई और कैसे इसका ज़हूर हुआ। जब आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा हुई, 3 या 4 साल की जब उम्र हो गई, तो वालिदा किसी दरवेश के पास, किसी आलिम के पास ले गई कि इस बच्चे को दीन की तालीम का आगाज करवाएं। उस्ताद ने पढ़ाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आपने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद ने पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आपने भी पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद ने कुछ पढ़ाना चाहा, कुछ अलिफ बा। हुजूर गौस आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहीं बैठे बैठे कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी और 18 सिपारे वहीं बैठे बैठे गौस आज़म जिलानी ने पढ़ दी। पहला दिन है, उस्ताद के पास मां भी लेके आई और 18 सिपारे हुजूर गौस आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ के उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद हैरान कि बच्चे ये कहां से लिया है इल्म, इस उम्र के अंदर तो ये कुछ नहीं होता। माँ तो आज पढ़ाने के लिए लेके आई है, पहला दिन है और तुम कुरान जुबानी पढ़ के सुना रहे हो, ये कहां से मिला? फरमाया कि जब मैं माँ के पेट में था, मेरी वालिदा घर के काम काज के साथ साथ रब का कुरान पढ़ा करती थी। वो कुरान पढ़ती जाती थी, अब्दुल कादिर के सीने में उतर। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। तो वो माँ के सीने के अंदर ये कुरान, मेरे सीने, माँ के पेट के अंदर मेरे सीने में ये कुरान उतरा। माँ पढ़ती जाती थी तो सुन सुन कर वो कुरान मेरे सीने में महफूज होता रहा। तो हुजूर की इस शान की झलक हुजूर गौस आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अता फरमाई गई। माँ के पेट में है मगर कुरान का अक्सर हिस्सा आपके सीने पाक में मौजूद था। इसी तरह जब ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम हुजूर जब बाहर निकलते हजरत आमिना फरमाती हैं कि अभी मेरे मुबारक पेट में थे कि मैं जिधर से गुजरती थी पत्थरों के अंदर से आवाज आती थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा जलवागर होने वाले, ये जात, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की वालिदा है। पत्थर सलाम भेज देते हुजूर पर। और अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मक्का के अंदर
मैं हुजूर के साथ फरमाते कि जब हम मक्का से बाहर निकलते, फरमाते कि रास्ते में जो पत्थर आता था, फरमाते कि अली मुर्तजा फरमाते कि हमारे कान सुनते थे, पत्थरों से आवाज आती थी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर सलाम। तो पत्थर पुकारते, कभी ऐलान नबूवत हुजूर ने नहीं किया था कि पत्थरों से आवाजें आती थी, चीजें आवाजें देती थी हुजूर को और सलाम कहती थी और हुजूर को पुकारती थी और रसूल कहकर मुखातब करती थी। यही शान की झलक हुजूर गौसे आजम जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में यूं हुई कि आप अभी बचपन का आलम है, अभी लड़कपन की तरफ जा रहे हैं। हुजूर गौसे आजम जिलानी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं एक सफर में था, फरमाते हैं कि उस सफर की हालत में फरमाते हैं कि आवाज देने वाला मुझे नजर ना आया, मगर आवाज मेरे कानों में आ रही थी कि अब्दुल कादिर हमने तुझे अपने लिए चुन लिया, हमने तुझे अपने लिए पसंद कर लिया, हमने तुझे अपने लिए चुन लिया है। फिर फरमाते हैं कि मैं जिधर निकलता मेरे कानों में आवाज आती, इलैया या मुबारक, इलैया या मुबारक, अब्दुल कादिर ए मुबारक जात हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ आओ। तो जिस तरह ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम के साथ अक़दस को आवाजें आती थी और उनकी अजमत का इजहार होता था उन आवाजों में, इसी तरह हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस तरह मुझे भी दाएं बाएं से आवाजें आया करती थी। इसी तरह ताजदार कायनात के मोजज़ात में से एक अजीम मोजज़ा है मुर्दों को जिंदा करना। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चों को ताजदार कायनात ने जिंदा फरमाया और रिवायत में आता है कि ताजदार कायनात की दावत की, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दावत की, अर्ज़ किया हुजूर मेरे घर में तशरीफ लाएं खाने को। हुजूर ने फरमाया कि वादा फरमा लिया कि हम आएंगे। तो एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया हुजूर की खिदमत के लिए, दावत के लिए बकरी का बच्चा ज़िबा किया। बड़ा बेटा देख रहा है कि बाप ने कैसे ज़िबा किया। जब वो ज़िबा हो गया, गोश्त वोश्त बन गया, खाना बन रहा था कि बड़ा बेटा छोटे बेटे को लेकर छत पे चला गया, हाथ में छुरी, और कहा कि आओ तुम्हें बताऊं कि बाबा ने बकरी कैसे ज़िबा की। नीचे लिटाया और बचपन था, छुरी फेर दी गले पर कि इस तरह हमारे बाप ने बकरी ज़िबा की। बच्चा शहीद हो गया, इंतकाल हो गया। बड़ा बच्चा इतना डरा कि वो डर कर दौड़ा, ठोकर लगी, छत से नीचे गिरा, उसकी भी मौत वाक़ई हो गई। अब 2 लाशें घर में पड़ी हुई हैं, 2 लाशें, और ताजदार कायनात तशरीफ लाने वाले हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़ौजा से कहा कि हुजूर को इस सानिए की खबर नहीं देनी, बताना नहीं है कि हमारे घर ये परेशानी हो गई। हुजूर पहले आराम से खाना खा लेंगे, उसके बाद अर्ज करेंगे, पहले हम हुजूर को परेशान नहीं करना चाहते। ये फैसला कर लिया मियां बीवी ने, और दोनों लाशें उठाकर अंदर के किसी मकाम पर रख दी, किसी दूसरे कमरे में रख दी, ऊपर चादर डाल दी। हुजूर तशरीफ लाए, ताजदार कायनात जलवागर हुए, आमिना का लाल आया, और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठते ही पहला जुमला जो फरमाया कि जाबिर तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। हुजूर ने पूछा जाबिर बच्चे कहाँ हैं? बच्चे नजर नहीं आ रहे। अब उधर ये था कि उनकी लाशें घर में पड़ी हुई, अर्ज नहीं करना चाहते ताकि खाने से पहले हुजूर परेशान ना हो। फिर पूछा, फिर ऐसे बात को थोड़ा सा कोशिश की कि ना बताएं। ताजदार कायनात फिर एक जुमला बोला, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जाओ बच्चों से कहो तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं, तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं, तुम्हें मुस्तफा बुला रहे हैं। बच्चों से कहो मैं उन्हें बुला रहा हूं। अब घर में 2 लाशें पड़ी हुई हैं बच्चों की। ये देखो यकीन कामिल, देखो मुरीद का, यहां से तसव्वुफ का भी एक नुक्ता निकलता है कि मुरीद का अपने शेख पर यकीन कितना होना चाहिए। शर्त यह कि शेख कामिल हो, शेख कामिल हो। यकीन की वो कैफियत, फिर भी नहीं कहा हुजूर वो तो लाशें हैं मेरे घर में, मैं हुजूर मैं किसे पैगाम दूं, वो तो लाशें हैं।
फिर भी नहीं बताया। यकीन की कैफियत ये है, इधर मुस्तफा ने फरमाया जाबिर जाओ अपने बच्चों से कहो तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं, फिर भी नहीं बताया। हुजूर उनका तो इंतकाल हो चुका है, उनकी तो लाशें पड़ी हुई हैं। यकीन कामिल की हालत यह है कि अंदर गए, बच्चों के पास जाकर सिर्फ इतना बोलना, बच्चों तुम्हें मुस्तफा बुला रहे हैं। यह कहने की देर थी, बच्चे जिंदा होकर दौड़कर हुजूर की बारगाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदा होकर दौड़कर हुजूर की बारगाह में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। फरमाया कि ईमान वालो, जब अल्लाह रसूल तुम्हें पुकारे तो उनकी तरफ आया करो, उनकी तरफ लपक जाया करो, उनकी पुकार का जवाब दिया करो। इसलिए कि जब वो बुलाते हैं तो तुम्हारा उनकी पुकार पर लपक पड़ना ये तुम्हें जिंदगी देता है। कुरान कहता है ये तुम्हें जिंदगी देता है। तो जो हुजूर की पुकार पर लब्बैक कहें उन्हें रूहानी हयात नसीब होती, और यहां तो जिस्मानी और रूहानी दोनों फरमाया कि बच्चों तुम्हें हुजूर बुला रहे, बस ये कहना था। बच्चे जिंदा हुए और दौड़कर बारगाह मुस्तफा में। तो जिंदा इस तरह एक शख्स आया, कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नबूवत को तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि निशानी ना देख लूं। क्या निशानी? मेरी एक बेटी है, इतने साल पहले 6, 7, 8 साल की बच्ची मेरी, उसकी डेथ हो गई, उसका इंतकाल हो गया। अगर वो बच्ची उठकर ये आपकी नबूवत की गवाही दे दे तो मैं ईमान ले आऊंगा। फरमाया कि चल उसकी कब्र पर। ताजदार कायनात उसके साथ, उस काफिर के साथ जो उस वक्त हालत कुफर में था, उसकी बच्ची की कब्र पर हुजूर तशरीफ ले गए और उस बच्ची से मुखातिब हुए। इधर हुजूर ने उसे मुखातिब किया और उधर कब्र फटी और वो बच्ची जिंदा होकर कब्र से बाहर आ गई और पुकार रही थी लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल में हाजिर। तो मुर्दों को जिंदा करना ये कमाल तो अल्लाह पाक ने हुजूर की नस्ल पाक में भी रखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना पाक के अंदर एक मुर्दा खातून को जिंदा किया। इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने एक खातून को जिंदा किया, मुर्दा खातून। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब करबला से, शाम से, यजीद के दरबार से जो सफर मदीना पाक का हुआ, उस रास्ते में एक वाकया पेश आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा फरमाया। तो ये तो उनके बच्चों की शान है, तो मुस्तफा का कमाल क्या होगा। यही हुजूर की इस शान की झलक, जब बेशुमार मोजज़ात का ज़हूर करामत की सूरत में हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वजूद पाक से हो रहा था, तो कैसे मुमकिन था कि हुजूर अगर मुर्दे जिंदा करें तो आपका बेटा अब्दुल कादिर जिलानी को ये शान अता न होती। आपने भी मुर्दा जिंदे फरमाया, मुर्दा जिंदा फरमाया। एक ईसाई आ गया और आकर कहने लगा कि हुजूर हमारे नबी की शान ये है कि वो कुम बिइज़्निल्लाह कहकर मुर्दे जिंदा करवाया करते थे। जिस कब्र पर जाते, जिसे जिंदा करना चाहते वो जिंदा हो जाता। मट्टी के परिंदे बनाकर फूंक जिंदगी आ जाती थी। हमारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम क्या आपके नबी मुर्दा जिंदा करते थे? उन्होंने कोई मुर्दा जिंदा किया? फरमाया कि नबी की बात बाद में करना, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, हुजूर का बेटा हूं, आपकी नस्ल पाक से। फरमाया कि ये कमाल तो अल्लाह ने मुझे भी दिया है, चल मुझे इस कब्र में चाहे ले चल, मैं तुम्हें मुर्दा जिंदा करके दिखा दूंगा। एक पुरानी कब्र पर ले गया, कई 100 साल पहले का वो गवैया था, कोई मिरासी था, गवैया था, उसकी कब्र पर ले गया। पता था कि ये कई 100 साल पुरानी कब्र है कोई। उसकी कब्र पर जाकर खड़े हो गए। आपने पूछा, उस ईसाई से सवाल किया, पूछा कि बता तेरे नबी की क्या शान थी, वो क्या फरमाते थे, क्या फरमाते जब मुर्दा जिंदा करते? उसने कहा कि वो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से खड़ा हो जा। फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे अल्लाह के इज़्न से खड़ा हो जा। ऐ कब्र वाले, मैं तुम्हें कहता हूं अब्दुल कादिर जिलानी के इज़्न से खड़ा, तू मेरे इज़्न से
मेरे इज़्न से खड़ा हो जा। बस ये जुमला कहना था, कब्र फटी और वो बरस का दफन शुदा मुर्दा अपनी कब्र से गाता हुआ अपनी कब्र से जिंदा होकर खड़ा, मुर्दे जिंदा फरमाए। इसी तरह आप दर्स दे रहे हैं कि चील आई, चील फड़फड़ाई, आप थोड़ा डिस्टर्ब हुए, फिर चील गुजरी, फड़फड़ाई, थोड़ा सा पार मारे उसने, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, जुबान अक़दस से निकला कौन है मर जाए, कौन है मर जाए। बस ये कहना था, वो चील वहीं फड़क कर गिरी और मर गई। दर्स होता रहा। जब दर्स के बाद आप वहां से तशरीफ ले जाने लगे तो देखा कि रास्ते में कि चील, वही चील मुर्दा पड़ी है। आपने पूछा ये क्या है? हुजूर ये चील है, ये मरी हुई चील है। हुजूर गौस पाक जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु पूछा, आपकी जुबान से निकला इसे किसने मारा, इसे किसने मारा? अर्ज किया जा हुजूर आपकी जुबान अक़दस से निकला था, ये फड़फड़ाई थी, आप डिस्टर्ब हुए थे, आपकी जुबान अक़दस से निकला था कौन है मर जाए, जो उसी वक्त फड़क के गिरी और मर गई। आपने उसकी तरफ देखा, उसे ठोकर मारी, फरमाया कि उड़ जा, तुझे मारना मकसूद न था। अब्दुल कादिर जिलानी के कदम लगे, वो चील जिंदा होकर फिजाओं में परवाज की। तो जिंदगी देने की जो शान और कमाल अल्लाह ने ज़ात मुस्तफा में रखा, इस शान की झलक हुजूर गौस आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसका ज़हूर हुआ। इसी तरह हुजूर की जो मजालिस होती थी, ताजदार कायनात के मजालिस के अंदर जहां इंसान होते थे, सहाबा होते थे, जहां अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम रूहानी तौर पर ताजदार कायनात के पास आया करते थे, इसी तरह उस मजलिस में जिन्नात भी कसीर तादाद में आते थे। ये हुजूर गौस आज़म जिलानी, ये ताजदार कायनात की मजालिस की शान थी कि जिन्नात भी आते, और जहां हुजूर अपने सहाबा को अपनी गुफ्तगू से और दीन के पैगाम से फैज़याब फरमाया करते थे, ऐसे ही जिन्नात आपकी बारगाह में हाजिर। कुरान मजीद की पूरी सूरह जिन है, कुल ओहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समीना कुरआनन अजबन यहदी इलर रुश्द। सूरह जिन 29वें पारे के अंदर जिन्नात आते और आकर कुरान सुनते, फिर जब अपने अपने कबीलों में जाते तो जिन्नात हुजूर का पैगाम लेकर जाते और कहते कबीले वालों, हमने एक अजीब पैगाम सुना है, ऐसी जात आई है जो एक अजीब हिदायत का पैगाम लेकर आई है। वो पैगाम जिन्नात लेकर हुजूर की बारगाह से जाते थे और अपने अपने कबीलों में फिर दीन का पैगाम पहुंचाते थे। तो हुजूर की मजालिस में जिन्नात मौजूद होते थे, आते थे, फैज़याब होते थे। यही शान अल्लाह पाक ने हुजूर गौस आज़म की मजालिस को भी अता फरमाया। हुजूर गौस आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला के मजालिस में भी कसीर तादाद में जिन्नात आते थे, जिन्नात आते थे। बल्कि मुर्रिखीन ने लिखा कि अंबिया भी आते, अंबिया की जलवागरियां भी होती, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी आते आपके मजालिस के अंदर, और जिन्नात भी आते जो सुनते हुजूर गौस आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इरशादात, और इरशादात सुनकर फिर अपने अपने कबीलों में जाते और बताते कि हम अब्दुल कादिर जिलानी से ये सुन के आए हैं। आपके यहाँ एक अहम असर शेख, उन्होंने जिन्नात की हाजिरी का वजीफा किया हुआ था, चिल्ला किया हुआ था। हुजूर गौस आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक बुजुर्ग जिन्नात की हाजिरी का चिल्ला किया हुआ था। एक दिन जिन्नात की हाजिरी के लिए वो सबक पढ़ा, सबक पढ़ते रहे मगर कोई जिन नहीं आया, कोई जिन नहीं, जिन हाजिर नहीं हुआ। पढ़ते रहे मगर देर तक कोई जिन हाजिर नहीं हुआ। फिर देर के बाद थोड़े से जिन्नात आए, पूछा कि क्यों नहीं आए थे, मैं कब से पढ़ रहा हूं, तुम्हें बुला रहा हूं। उन जिन्नात ने कहा कि शेख इस वक्त नोट फरमा लें, इस वक्त गौस आज़म जिलानी का दर्स होता है, और जब दर्स होता है तो हमें ज़हमत न दिया करें, हम गौस पाक की मजलिस में मौजूद, हम गौस आज़म जिलानी के पास होते, आपके मजलिस में। पूछा कि क्या तुम भी गौस आज़म जिलानी की बातें सुनने जाते हो, आपका दर्स और वाज सुनने जाते हो? वो जिन्नात ने कहा कि शेख इतने इंसान नहीं होते गौस आज़म के मजलिस में जितने जिन्नात, इतने इंसान
मौजूद नहीं होते जितने जिन्नात गौसे आजम जिलानी की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस मजलिस के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह हाज़िर गिरामी कदर ताजदार कायनात की ये शान है कि जिसने दुनिया के किसी कोने में बैठकर भी कलमा पढ़ लिया वो वहीं अपनी जगह पर ही मुसलमान हो जाएगा। इसके लिए जगह की कैद नहीं। कोई दुनिया के किसी कोने में बैठकर भी अगर कलिमा पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, मुसलमान हो जाएगा। इसी तरह हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो दिल से इस बात का इकरार और रूए अर्जी पर कहीं बैठकर इस बात का इकरार कर ले कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं, फरमाया कि वो जहां भी होगा जब ये कहेगा तो वो मेरा मुरीद हो। फरमाया जो इस बात का दिल विजदान और रूह की गहराइयों से अपने ईमान कामिल के साथ जो शख्स इस बात का कहीं भी बैठकर इकरार कर ले कि मैं गौसे आज़म जिलानी का मुरीद हूं, फरमाया कि मेरी निकाह उस पर हो जाएगी, वो मेरा मुरीद हो जाएगा। फिर जब मेरा मुरीद हो गया, हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कि जब वो मेरा मुरीद हो गया तो उसको ये शान मिलेगी, फरमाया कि मेरी मुरीदी का दम भरने वाले को, मेरे हाथों में हाथ देने वाले को, और मेरे मुरीद की शान ये है, फरमाया कि वो अगर से कितना भी गुनाहगार हो वो मरेगा नहीं जब तक अल्लाह पाक उसे तौबा की तौफीक अता करे। फरमाया मेरे मुरीद की ये शान होती है कि वो बगैर तौबा के मरता नहीं, वो बगैर तौबा के दुनिया से नहीं जाता। और फिर फरमाते हैं किसी ने अर्ज किया हुजूर आपके मुरीदों में गुनाहगार भी हैं, परहेजगार भी हैं, कुछ तो वो हैं जिन्होंने मदारिज तय किए, रूहानी तौर पर बड़ी बुलंदी पे पहुंच गए, कुछ वो हैं जो गुनाहगार हैं, कुछ नेक हैं, कुछ गुनाहगार हैं। फरमाया कि उन नेकों के बारे में क्या फरमाना है, उन गुनाहगारों के बारे में क्या फरमाना है जो हैं मुरीद मगर गुनाहगार हैं। एक जुमला इरशाद फरमाया कि परहेजगार मेरे लिए हैं और मैं गुनाहगारों के लिए हूं। फरमाया नेक मेरे लिए है और मैं अपने उन गुनाहगार मुरीदों के लिए हूं। फिर एक मकाम पर इरशाद फरमाया कोई गुनाहगार है तो क्या हुआ, वो गुनाहगार है, अब्दुल कादिर तो अच्छा है, वो गुनाहगार है, वो गुनाहगार है, मैं तो अच्छा हूं। जिसने दामन में लिया हुआ है तो अल्लाह पाक मेरी निस्बत से उस पर करम फरमाएगा। और फिर फरमाते हैं कि मेरी ये शान है, फरमाते हैं कि जलाल परवरदिगार की कसम, हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के जलाल की कसम है, फरमाते हैं कि मैं तब तक रब की बारगाह में क़यामत के रोज नहीं जाऊंगा जब तक मेरा आखिरी मुरीद भी जन्नत में दाखिल नहीं, जब तक मेरा आखिरी मुरीद भी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। फरमाते हैं कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। और ये हदीस है पाक, सही बुखारी सियासता की हदीस, हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि क़यामत में ऐसा मंजर भी होगा, ऐसा मंजर भी होगा कि जंजीर बनेगी, हाथों में हाथ लोगों ने दिए हुए, हाथों में हाथ दिए हुए, कोई एक शेख होगा वो जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होगा और हाथों में हाथ, इसका हाथ उसके हाथ में, उसका हाथ उसके हाथ में, इसका हाथ उसके हाथ में। अब हदीस पाक में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो कितनी तादाद बनती है, 7 लाख अफराद। कितने? 7 लाख अफराद की एक जंजीर बनेगी। ये हदीस पाक, इसका हाथ उसके हाथ में, उसका हाथ उसके हाथ में, उसका हाथ उसके हाथ में।
चलते 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 फिर जो आखिरी शख्स होगा उसका हाथ अपने शेख और हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि वो पहला जो होगा यानी जो शेख होगा, फरमाया कि उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक आखिरी जन्नती भी जन्नत में दाखिल नहीं, जब तक आखिरी शख्स भी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। फरमाया कि वो शेख जन्नत में नहीं जाएगा। अगली हदीस में शेख ये बात शेख कामिल की है, इसी 2 नंबर पीर की बात नहीं है। शेख अगर कामिल हो इत्तिबाए मुस्तफा में, अगर फना फिर रसूल के दर्जे पर है, अल्लाह की इताअत के रास्ते पर है, कामिल है अगर शेख, तो उसकी शान ये होगी। ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसे फरमाएगा, हदीस है बात सियासत की हदीस, फरमाया कि मेरे बंदे तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुले, जन्नत में दाखिल हो। अब वो बुजुर्ग कहेगा, अल्लाह का वो नेक बंदा कहेगा कि मौला मैं कैसे जाऊं, मैं अकेला कैसे चला जाऊं, अकेला कैसे चला जाऊं, क्या चाहते हो? वो अर्ज करेगा मौला कुछ और लोग भी हैं, मैं उन्हें भूला नहीं हूं, मैं उन्हें, शेख कामिल कहेगा कुछ और लोग भी हैं, मुझे खबर है, मुझे याद है, कानू यामलूना माना, वो नेकी का काम मेरे साथ मिलकर दुनिया में करते थे। कानू यहुज्जूना माना, वो मेरे साथ हज करते थे। कानू यसूमूना माना, वो मेरे साथ रोजे रखते थे। कानू युसल्लूना माना, वो मेरे साथ तेरे हुजूर सजदा रेज़ी करते थे। जब मैं झुकता था तो उनकी जबीनें भी मेरे साथ तेरे हुजूर झुका करती थी। वो मेरे साथ नेक काम करते थे, नेक अमल करते थे। मौला वो मेरे संगी, वो मेरे साथी, मैं उनको लिए बगैर, उनके बगैर जन्नत में कैसे चला जाऊं? ये है शेख कामिल की वफा। मैं फिर कहता हूं मगर शर्त यह है कि वो शेख कामिल हो। और कुरान कहता है अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वन इल्लल मुत्तकीन, कि ये जो तुम्हारे आज की दोस्ती है, ताल्लुकदारियां हैं, वह कि दुश्मनी में बदल जाएंगी। सब दुश्मन होंगे, कोई किसी का वाली वारिस नहीं होगा, कोई किसी का हमदर्द नहीं होगा, कोई किसी को फायदा वहां पहुंचाने वाला नफसी नफसी का आलम होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। फरमाया कि हाँ इस माहौल में भी जो औलिया होंगे वो अपनी संगतों को याद रखेंगे। ये कुरान है, अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, जो मुत्तकीन हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं होंगे, वो क़यामत के मैदान में भी तुम्हारे दोस्त होंगे। ये औलिया की संगत की ये फजीलत कि जहां यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही, एक शख्स भागेगा अपने भाई से, भागेगा अपनी मां से, भागेगा अपने बाप से, लोग भागेंगे। कुरान मिन अख़ीही व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी, बीवी से भागेंगे, बेटों से भागेंगे, बीवी से भागेंगे, दोस्तों से भागेंगे, बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से, कोई किसी का नहीं बनेगा। इसी भीड़ के अंदर, नफसी नफसी के आलम के अंदर कुरान कहता है तुम्हें अगर नहीं भूलेंगे तो मेरे बंदे, मेरे औलिया नहीं भूलेंगे। वली वहां भी निभाएंगे, ताल्लुक निभाएंगे। हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक जन्नत में, उस वक्त तक मैं रब की बारगाह में नहीं जाऊंगा जब तक मेरा आखिरी मुरीद भी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। आज नहीं गिरानी कदर, इसी तरह आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये वो जो हुजूर को मकाम शफाअत अता किया गया, उसकी झलक हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी अता की गई कि हुजूर की शफाअत से जहां हुजूर के उम्मती बख्शे जाएंगे, हुजूर गौसे आज़म की शफाअत से अल्लाह पाक उनके मुरीदीन को बख्शे। इसी तरह आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु का एक मर्तबा और एक मकाम और एक शान ये है कि बैक वक्त कई मकामात पर मौजूदगी अल्लाह ने ये कमाल मुस्तफा को अता किया। और हदीस बात में आता है कि कब्र में जब इंसान मरता है, आपको तफसील से इस पर बात हो चुकी है, तो कब्र के अंदर हुजूर तशरीफ लाते हैं, पूछा जाता है ये हस्ती कौन है। हर मरने वाला हुजूर को अपनी कब्र में देखता है, मरने के बाद ईसाई भी देखता है, हिंदू भी देखता है,
सिख भी देखता है, जो मरता है, काफिर मरे वो भी देखता है, मुशरिक मरे वो भी देखता है, काफिर मरे वो भी देखता है, मुनाफिक मरे वो भी देखता है, मोमिन मरे वो भी देखता है। देखते सब हैं मगर पहचानता सिर्फ मोमिन है। अगर 10,000 कब्रों बैक वक्त मुर्दे अगर कब्रों में जा रहे हों, उन्हें दफन किया जा रहा हो, तो एक ही वक्त में हर कब्र के अंदर मुस्तफ़ा की जलवागरी होती है। ये शान अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता की। इस पर तफसील से बात हो चुकी है। एक सूरज एक होते हुए हर जगह दिखाई देता है, एक चांद एक होते हुए हर जगह दिखाई देता, हर मुल्क में दिखाई देता। एक इस्राइल एक होते हुए दुनिया के हर शख्स के चेहरे पर उसकी निगाह होती है, सबके पास मौजूद होता है। एक शैतान एक होते हुए सबके लिए बराबर गुमराही के रास्ते खोल रहा होता है। तो ये एक होकर हर जगह हो सकते हैं, तो मुस्तफा एक होकर हर जगह क्यों नहीं हो सकते? ये शान, ये झलक अल्लाह पाक ने हुजूर गौस आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु को भी अता फरमाई। एक शख्स आ गया और कहता है कि हुजूर कल का रोजा मेरे घर खोलें, आज का रोजा मेरे घर इफ्तार करें। फरमाया कि ठीक है। दूसरा आया, कहता हुजूर आज का रोजा मेरे घर खोलें। फरमाया ठीक है। तीसरा आया, कहता हुजूर आज का रोजा मेरे घर खोलें। फरमाया कि ठीक है। एक एक करके 70 अफराद आए, 70 बंदे आए और हर शख्स से वादा किया कि आज का रोजा अब्दुल कादिर तुम्हारे घर में खोलेगा। जब इफ्तारी हुई, रात गुजरी, अगला दिन हुआ, एक शख्स आया, कहता है कि हुजूर गौसे पाक हमारे घर में कल हुजूर शेख हमारे घर में मौजूद थे, हमारे साथ इफ्तारी की। दूसरा आया, कहता है कि वो तो हमारे घर थे। तीसरा आया, कहता है वो तो हमारे घर थे। चौथा आया, वो कहता है वो तो हमारे घर थे। पांचवा आया, कहता है हमारे घर। यहां तक कि 70 अफराद ने आकर गवाही दी तो कल का रोजा शेख ने हमारे घर खोला है। वही आपके बेटे बैठे हुए थे, वो बेटे बोल उठे, उन 70 अफराद को मुखातिब करते हुए फरमाया कि तुम सब ये कह रहे हो कि शेख हमारे घर में थे, मैं ये कह रहा हूं हमारे बाबा तो घर से बाहर गए ही नहीं, वो तो घर से बाहर गए। मेरी जिंदगी में मैं एक ऐसे बुजुर्ग को जानता हूं, बड़ी शफकतें रही उनकी मुझ पर, बड़ी मोहब्बत। जब मैं 8वीं 9वीं 10वीं जमात का स्टूडेंट था, हयात थे उस वक्त, बड़ी शफकत फरमाते थे। हमारे उसी इलाके में मकीन थे, इंतकाल हो चुका मिजार शरीफ है। एक दिन बैठे हुए थे, बस मैं और वो बैठे हुए थे उनके गांव में, उनकी ज़ियारत के लिए गया हुआ था। तो मुझे फरमाते हैं कि कल शकरगढ़ से एक बंदा आया। ये आप तो हुजूर गौसिपा की बात कर रहे हैं, आज सदियों पहले, इस दौर की मैं बात कर रहा हूं, इस दौर की बात कर रहा हूं। शकरगढ़ से एक बंदा आया, कहता है कि कल आप हमारे घर से, फुलान जगह से बंदा आया, कहता है कल आप मेरे घर थे। मुझे कहते हैं बेटा मैं तो अपने घर से बाहर निकला ही, मैं तो अपने घर पर ही मौजूद। तो एक वली को अल्लाह पाक कई जिसमें मिसाली, इस पर भी गुफ्तगू हो चुकी है, जिसमें मिसाली अता फरमाता कि हकीकी जिस्म एक जगह होता है, जिसमें मिसाली के साथ वो हजारों मकामात पर मौजूद होता है। हो सकता है अरे ये तो 70 अफराद थे, अगर 70,000 भी आते तो 70,000 मकामात पर गौसे आजम मौजूद। ये झलक अल्लाह पाक ने हुजूर गौसे आजम जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु को भी अता फरमाई। फिर इसी तरह हुजूर की एक शान है, अल्लाह ने नबियों से वादा लिया, नबियों मेरे नबी की नबूवत पर ईमान लाओगे, रिसालत पर ईमान लाओगे तो तुम्हें नबूवतें मिलेंगी। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब अल्लाह ने वादा लिया नबियों से कि तुम्हें किताबें दूंगा, हिकमत दूंगा, सुम्मा जाअकुम रसूल, मेरा रसूल आएगा, मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, इस मुस्तफा पर ईमान भी लाना, इसकी मदद भी करनी। बोलो इस मुस्तफा की नबूवत और रिसालत का इकरार करते हो? तमाम नबियों ने गर्दनें झुका कर कहा मौला हाँ, हम मुस्तफा की रिसालत और नबूवत पर ईमान लाते हैं। ईमान लाए तो नबूवत, ये शान अल्लाह पाक ने कायनाते विलायत के अंदर हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाया कि जब बगदाद कि मस्जिद के मिंबर पर बैठकर ऐलान फरमा रहे थे मेरा ये कदम हर वली की गर्दन के ऊपर है, तो अब
वली वही वली हुआ जिसने गौसे आजम के आगे गर्दन झुकाई। हुजूर ने इरशाद फरमाया था, अबू साले मूसा जंगी दोस्त, तेरे घर में ऐसा बच्चा आने वाला है कि जो मकाम मेरा नबियों में है वही मकाम उसका वलियों में होगा। तो मुस्तफा का नबियों में मकाम ये हुआ कि वो नबी बना ही नहीं जिसने मुस्तफा की नबूवत के आगे सर न झुकाया हो। और वलियों में गौसे आजम का मकाम ये है कि वो वली बना ही नहीं जिसने गौसे आजम की विलायत के आगे सर। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। इसी तरह गौसे आजम, वो फारसी का शेर है, गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। जो जिस तरह हुजूर अंबिया के जुर्मत में है, जुर्मत में बैठकर सब नबियों के सरदार होते हैं, तो मैं इसी तरह सब औलिया के जुर्मत में गौसे आजम सब वलियों के सरदार। किसी नबी को नबूवत मिली नहीं जब तक नबूवत मुस्तफा को तस्लीम न किया। यहां किसी वली को विलायत नहीं मिली, न मिलती है जो हुजूर गौसे आजम के आगे अपनी गर्दन नहीं झुका देता। कदमी, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन के ऊपर। अब तफरीहुल खातिर एक किताब है, तफरीहुल खातिर, उसके अंदर हुजूर गौसे आजम जिलानी रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से तफरीहुल खातिर फी मनाक़िब शेख अब्दुल कादिर इब्न मुहियुद्दीन अरबली की किताब है, इब्न मुहियुद्दीन अरबली की किताब है। और आपने मनाज़िलुल अस्फिया के हवाले से किताब है, मनाज़िलुल औलिया फी फ़ज़ाइलिल अस्फिया। ये दो किताबों के हवाले हो गए, एक मुहियुद्दीन अरबली और दूसरी उन्होंने जिस किताब के हवाले से ये बात लिखी है वो है मनाज़िलुल औलिया फी फ़ज़ाइलिल अस्फिया। इन दो किताबों के अंदर ये बात मारूफ कि जब ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने जब सैयदना फारूक आज़म और अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला को वसीयत फरमाई थी, फरमाया कि जाना यमन के अंदर वहां एक मेरा अवैस रहता है, अवैस करनी रहता है, उसे जाकर मेरी ये तोहफा देना, ये मेरी कमीज मुबारक उसे अता फरमा देना, मेरा सलाम कहना, मेरा ये जुब्बा मुबारक उसे देना और उसे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, मेरी उम्मत के बख्शिश के। दो हवाले किताबों को मैंने दे दी, उनसे जाकर कहना दुआ करवाना मेरी उम्मत के बख्शिश के लिए। अब जब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप हज़रत अवैस करनी हुजूर की वसीयत के मुताबिक जब अवैस करनी के पास गए, हुजूर के विसाल के बाद जब पास गए तो जाकर पैगाम दिया हुजूर और जुब्बा मुबारक अता किया, कमीज मुबारक अता फरमाई, फरमाया पैगाम दिया कि हुजूर ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। आप ये सुनकर सजदे में गिर गए, हुजूर की उम्मत के लिए दुआ। सजदे में गिरे रहे, दुआ करते रहे, फिर निदा आती है वैस करनी, सजदे से सर उठा लो, तेरी दुआ से मैंने महबूब की आधी उम्मत को बख्श दिया, आधी उम्मत को बख्श दिया। आगे मुहियुद्दीन इब्न मुहियुद्दीन अरबली अलैहिर्रहमा आगे लिखते हैं, फरमाते कि अवैस करने ने अर्ज़ किया कि रब्बे कायनात, फिर जो आधी उम्मत है उसका क्या बनेगा? आधी तो मेरी दुआ से बख्श दी है। अवैस करने ने अर्ज़ किया कि आधी जो उम्मत रह गई है उसका क्या बनेगा? आवाज आती है अवैस करनी, तू परेशान ना हो, आधी उम्मत तेरी दुआ से बख्शी है और आधी उम्मत मैं अपने अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्शी। मौला वो अब्दुल कादिर कौन है? मलीकी मुक्तदर, फरमाया कि वो अभी हमारे यहाँ है, हमारे कुर्ब में है। वक्त आएगा हम अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा करेंगे, उसे भेजेंगे, फिर एक वक्त आएगा बगदाद के अंदर वो ये ऐलान कर रहा होगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन के ऊपर है,
जहाँ उसका कदम होगा वहां औलिया की गर्दनें होंगी। ये सुना अवैस करनी वही बोल उठे कि वो सदा जो अभी गूंजनी है, अवैस आज उस सदा के आगे अपनी गर्दन झुका। फरमाया कि सहाबाए किराम और आइम्मा के अलावा, सहाबाए किराम और आइम्मा किराम के अलावा जितने नेक और साले औलिया होंगे, अल्लाह के बंदे होंगे, सहाबा को निकाल कर, सहाबा की गर्दनों पर उनका कदम नहीं है। सहाबी का दर्जा बुलंद है। आम बशर, बशर से मोमिन बुलंद, मोमिन से मुत्तकी बुलंद, मुत्तकी से मुजतहिद बुलंद, मुजतहिद से औताद बुलंद, औताद से गौस बुलंद। गौस और कुतुब दोनों एक ही दर्जे को, बाज़ औक़ात कुतुब को गौस कहा जाता है, गौस को कुतुब कहा जाता है। गौस से हर गौस से बुलंद गौसुल आज़म, फिर ऊपर तबा ताबी, फिर ताबी, फिर सहाबा। तो सहाबा का दर्जा बड़ा है गौसियत से। तो सहाबा और आइम्मा किराम के अलावा फिर आवाज आई कि हर वली की गर्दन पर मेरे अब्दुल कादिर जिलानी का कदम होगा। अब गर्दन पर कदम की हिकमत क्या है? गर्दन पर कदम, इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत समझे कि अगर आप खड़े हो और कोई इस अंदाज से खड़ा हो कि वो अपने पांव आपके कांधों पे रख दे, आपकी गर्दन पर रख दे, तो ये मंजर क्या बनता है? ये मंजर ये बनता है कि नीचे आपकी जो इब्तिदा है पांव, आपके पांव से लेकर आपकी गर्दन तक जितनी बुलंदी बुलंदी है, अब उसकी आपकी गर्दन पर अगर कोई पांव रखे हुए हो और वो खड़ा हो, या आपके कांधों पर पांव रखकर कोई खड़ा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बुलंदी शुरू हुई है कदमों से और खत्म कहां होती है? सर से। खत्म कहां होती है? इंसान की बुलंदी कहां से शुरू होती है? पांव से शुरू होती है और खत्म कहां होती है? सर पे। गर्दन पर कदम रखने की एक हिकमत, एक पैगाम ये है कि लोगों, अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा ये है कि जहां इसके कदम है वहां वलियों की गर्दनें हैं। इसका मतलब ये है कि वली के जहां पर इख्तिताम होता है अब्दुल कादिर का, वहां से आगाज हो रहा। हर वली की शान जहां पर खत्म होती है, जैसे आपके कांधे पर, आपकी गर्दन पर अगर किसी का कदम हो और आप उसके नीचे हो, इसका मतलब है कि जहां आपका वजूद खत्म हो रहा है वहां से उसका वजूद शुरू हो रहा है। और इसी तरह इसमें पैगाम ये है कि जहां वलियों की शानें खत्म होती हैं वहां अब्दुल कादिर जिलानी की शान शुरू होती है। ये वो, और फिर वो वक्त, वो लम्हा जब आप ऐलान फरमा रहे थे कि मेरा ये कदम, जिस लम्हे की बशारत सदियों पहले दी गई थी, जिस लम्हे की बशारत ख्वाजा जुनैद बगदादी ने कम 100 साल पहले दी, जब वो वक्त आया तो शेख लुलु अल अरमनी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि जब फरमा रहे थे कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन के ऊपर है, फरमाते हैं कि उस वक्त फिजाओं के अंदर मलाइका खड़े थे, फरिश्ते खड़े थे चारों तरफ अल्लाह के फरिश्ते। फरमाते हैं कि उस वक्त एक बहुत बड़ी जमात हवा में उड़ती हुई नजर आई, जिसमें फरिश्ते भी थे, जिसमें औलिया भी थे, हवा में उड़ती हुई नजर आई। और फिर आकर उन्हें मुबारकबाद दी। फिर उन हवाओं से उस जमात के अल्फाज वो उन्होंने क्या कहा? इधर हुजूर गौसे पाक जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दस्तारबंदी हो रही। दस्तारबंदी कैसे हो रही थी? आप फरमाते हैं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब हज़रत शेख अबू सईद क़ैलवी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि जब आप ये फरमा रहे थे कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन के ऊपर है, फरमाते हैं कि उस वक्त आपके दिल पर तजल्लियात इलाही का नुज़ूल हो रहा था, अल्लाह के नूर का नुज़ूल हो रहा था, और आक़ाए दो जहां की तरफ से खिलत अता हुई, एक लिबास अता हुआ, हुजूर की तरफ से खिलत भेजी गई, जो फरिश्ते और औलिया
हुजूर गौसे आजम को पहना रहे थे। मलाइका मुकर्रबीन की एक जमात ले आकर हुजूर की वो खिलात अब्दुल कादर जिलानी को पहनाई और रिजालुल गैब सफ बसफ इर्द गिर्द हवा में खड़े थे। इस तरह खड़े थे कि आसमान के किनारे भरे हुए नजर आ रहे थे। और उस वक्त रुए जमीन पर कोई वली ऐसा न था जिस तक अब्दुल कादर जिलानी की आवाज न पहुंची हो और उसने अपनी गर्दन न झुकाई। अब जिसने गर्दन झुका दी उसका दिल अल्लाह ने मुनव्वर फरमा दिया। भी फरमाते हैं कि उस जमात में से फिजाओं से यह आवाज आ रही थी, या मालिक ज़मान या इमाम अल मकान, ए बादशाह जमाना और ए वक्त के इमाम, या काइम बिअम्र रहमान, ए वो जात जो रहमान के अमर से कायम है, या वारिसा किताबिल्लाह। हुजूर गौसे आज़म जिलानी को कहा जा, वो आवाजें आ रही थी, वो औलिया की जमातें ये सदा दे रही थी, अंबिया और फरिश्तों की जमातें ये आवाजें दे रही थी, ऐ अल्लाह की किताब के वारिस, वया नाइब रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल के नाइब, वया मन समाउ वल अर्दु मिअदा, ऐ वो जात के जमीन भी जिसका दस्तरखान है, आसमान भी जिसका दस्तरखान है, ऐ वो जात, ऐ वो हस्ती, वया मैं यंजुरुल कतरो भी दावत ही, ऐ वो जात जिसकी दुआ से बारिशों का नुज़ूल होता है, और ऐ वो जात जिसकी बरकत से थनों में दूध उतरता है, ऐ वो जात जिसके रूबरू औलिया सर झुकाए उतरते हैं, वताकिफुल गैबतु बैन यदैहि 40 सफन, और जिसके सामने 40 सफ़े रिजाले गैब की खड़ी हैं और हर सफ के अंदर 70 रिजाले गैब मौजूद हैं। ये उस वक्त का उस लम्हे की बात है जब आप ऐलान फरमा रहे थे कदमी हाज़िही, वो भी फरमाते हैं कि ऐ वो ज़ात वकानतिल मलाइकतु तमशी हवालेही व उम्रुहु 10 सनीन, ऐ वो ज़ात कि जिसकी उम्र अभी 10 साल की थी कि फरिश्ते इसके इर्द गिर्द घूमा करते थे, फरिश्ते इसका तवाफ किया करते थे, फरिश्ते इसका इर्द गिर्द घूमा करते थे, चक्कर लगाया करते थे। वह उम्रुहु 10 सनीन, और उसकी उम्र उस वक्त 10 साल थी। और फिर वह तुबश्शिरुहु बिल विलाया, ऐ वो ज़ात जिसकी उम्र 10 साल की थी कि फरिश्ते आकर उसकी वलायत की उसे बशारतें देते थे। वो अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और आपका फिर वो क़सीदा गौसिया, मकामुकुमुल उला जमा वलाकिन मकामी फौककुम, तुम्हारा वलियो तुम्हारा मर्तबा बहुत बुलंद है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं लेकिन मेरा मर्तबा तुम सबसे ज्यादा बुलंद है। वल्लाहि अल अख्ताब जमान, तमाम अख्ताब को अल्लाह पाक ने मेरे हुक्म के ताबे। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फी बिहारिन, फरमाया अगर मैं समंदरों पर अपना राज डाल दूं ये समंदर खुश्क हो जाएं। वलौ अलक़ैतु सिर्री फौका नारिन लखामिदत मान तफत मिन फी सिर्रि हाली, अगर मैं आग पर राज डाल दूं आग ठंडी हो जाए। वलौ अलक़ैतु सिर्री फौका मैतिन, अगर मुर्दे पर अपना राज डाल दूं मुर्दा जिंदा हो जाए। तो मैं कोई महीना मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी की इस्लामी महीने हैं, तो मैं कोई महीना ऐसा नहीं है, वमा मिना, ये कसीदा गौसिया है, वमा मिना शुहूरुन औ दुहूरुन तुमुर्रु वतन क़ज़ील्लाह ताली, कि हर महीना जब उसका चांद निकलता है उस महीने के आगाज से पहले वो महीना मेरे पास आकर मुझे होने वाले वाकयात की रजब आएगा, खबरें देगा तो रजब का चांद तलू होगा, शाबान आएगा अपने उस दामन के अंदर पूरे महीने में जो वाकयात होने हैं उनकी खबरें देगा तो फिर शाबान का चांद तलू होगा। फरमाया ये महीने ये जमाने आते हैं उनमें क्या वाक़या होने वाला है उसकी मुझे खबरें देते हैं, फिर हौसला देते हुए मोहब्बत करने वालों को फरमाया मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद तू न डर, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब। तू काहे को परेशान होता है, तूने अपना हाथ मेरे हाथों में दिया है, तूने अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत की है तो तू परेशान ना हो, क़यामत के दिन मेरा हाथ तेरे सर पर होगा। यदुल्लाहि मुल्की ताता हुक्मी, अल्लाह के शहर मेरे हुक्म के तहत है। फरमाया कि बिलादुल्लाहि मुल्की ताता हुक्मी, अल्लाह के सारे शहर सारे मुल्क मेरे हुक्म के तहत हैं। और फिर नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान, मैं सारी
इस ज़मीन को, अल्लाह के शहरों को इसी तरह देखता हूँ जैसे राई के दाने को अपनी हथेली पे देखा जाता है। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला, ये माह रबीउल सानी चूँकि आपसे मंसूब है इसलिए हमने आपका जिक्र खैर किया। अल्लाह पाक अपने इस मकबूल बंदे के जिक्र के सदके हम सब के हाल पर लुत्फ़ व करम फरमा दे। अल्लाह हम पर रहमतों के दरवाजे खुश